नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे आम सुपरफूड्स की जो महिलाओं के स्वास्थ्य के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बोन हेल्थ, हार्मोन्स और गट हेल्थ। और ये सब हम समझेंगे एक आसान मील बाय मील गाइड के जरिए। पता है, अक्सर 30 की उम्र के बाद हड्डियों की सेहत को लेकर चिंता होने लगती है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो हार्मोनल साइकिल पर भी असर डालता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सभी चीजों को संभालने के कुछ बहुत ही आसान और कुदरती तरीके मौजूद हैं। और इसका हल कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने किचन में ही है। तो चलिए इस न्यूट्रिशनल सलाह को एक सीधी साधी रोजमर्रा की आदत में बदलते हैं। और शुरुआत करेंगे हम दिन के सबसे जरूरी मील में से एक, रात के खाने से। कैसा हो अगर हमारा रोज का डिनर ही हमारी हड्डियों और हार्मोन्स को मजबूत बनाने का काम करे। चलिए देखते हैं कि सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला कदम है रागी। हाँ, वही सरसों के दानों जैसा दिखने वाला मिलेट। और इसे अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही आसान है। अब रागी की सबसे कमाल की बात सुनिए। इसमें गेहूं या चावल से 10 गुना, जी हाँ, 10x ज्यादा कैल्शियम होता है। जरा सोच कर देखिए, ये बोन हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट जैसा है, खासकर मेनोपॉज के बाद। अच्छा, अब खाने को और भी पावरफुल बनाने के लिए बस एक छोटा सा पावर स्प्रिंकल ऐड करना है। 1 चम्मच अलसी का पाउडर दिल और हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और मुट्ठी भर कद्दू के बीज जिंक देते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो डिनर तो हमारा पावर पैक्ड हो गया। अब आते हैं सुबह के नाश्ते पर। देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में बस एक छोटी सी चीज शामिल करके पूरे दिन हार्मोनल बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। कुछ खास नहीं करना, बस अपने नाश्ते पर थोड़े से सूरजमुखी के बीज छिड़क लेने हैं। इनमें जो विटामिन ई होता है ना, वो हार्मोन्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और तो और पीएमएस के लक्षणों में भी काफी आराम दे सकता है। और अब बात करते हैं उस टाइम की जब दोपहर में अचानक कुछ खाने का मन करता है। तो पैकेट वाले स्नैक्स की जगह क्यों ना कुछ ऐसा खाया जाए जो टेस्टी भी हो और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाए। इसमें सबसे पहले आते हैं तिल, यानी सेसमी सीड्स। इन्हें तो कैल्शियम बॉम्ब कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और इसके बाद आती है एक जबरदस्त जोड़ी, अंजीर और आलू बुखारा। इन्हें बोन हेल्थ के जय और वीरू भी कह सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो 2-3 भीगे हुए अंजीर या आलू बुखारे ले लीजिए। एक परफेक्ट और हेल्दी ऑप्शन है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या खाना है और कैसे खाना है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये सब काम क्यों करता है? इसका कनेक्शन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ से है, और वो है हमारी गट हेल्थ। पता है, हमारे गट में करोड़ों अरबों छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रोबायोटा। जब इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो डाइजेशन से लेके हार्मोन्स तक सब कुछ हिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यही है, एक हेल्दी गट का मतलब है एक हेल्दी हार्मोनल बैलेंस। और इतना ही नहीं, अगर गट ठीक है तो बॉडी कैल्शियम और विटामिन डी जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से सोख पाती है। तो गट को हेल्दी कैसे रखें? इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रोबायोटिक्स। और इसके लिए कोई फैंसी चीज़ नहीं चाहिए। घर का बना दही, छाछ या फिर हमारे पारंपरिक इडली, डोसा, ढोकला, इन सब में प्रोबायोटिक्स भरपूर होते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट से एक जगह समेट लेते हैं। एक क्विक एक्शन प्लान बना लेते हैं। यहाँ इस टेबल में एक ही नज़र में देखा जा सकता है कि कौन सा सुपरफूड किस चीज़ के लिए बेस्ट है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो एक बात साफ है, लंबे समय तक अच्छी सेहत का राज है छोटे और लगातार किए गए बदलाव। तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि इनमें से कौन सा एक सुपरफूड है जिसे कल से अपनी प्लेट में शामिल किया जा रहा है।